और आगे बढ़ेंगे, अब बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की। और कांग्रेस पार्टी में आखिरकार क्या हो रहा है, जिनके दिग्गज नेता एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत 6 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। और कोर्ट ने सभी आरोपियों को जवाब देने के लिए 5 जनवरी की डेडलाइन दी है। जी हां, 5 जनवरी तक उनको अपना जवाब देना होगा। ये जो बयानबाजी राहुल गांधी के द्वारा की गई है, जिसको कहा जा रहा है कि वह राष्ट्रद्रोह की बयानबाजी है, जानबूझकर इस तरीके की बयानबाजी की गई। आपको बताते हैं आखिरकार पूरा मामला क्या है। दरअसल होता क्या है कि राहुल गांधी ने पिछले साल कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान भारत की एकता और अखंडता पर सवालिया निशान लगाए थे, और इस बयान का कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने समर्थन भी किया। साथ ही आपको बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है, कब और कहां क्या राहुल गांधी ने कहा। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं और वहां ले चलते हैं, जहां आपको तथ्यों के जरिए हम बताएंगे कि क्यों सवालों के घेरे में है इस समय कांग्रेस, और साथ ही साथ क्यों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस समय फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, बयानबाजी में फंसे हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी। साथ ही इन नेताओं को मिला है नोटिस। अब ये नोटिस क्यों मिला है? नोटिस मिला है लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है, और नोटिस जारी करने के बाद एक डेडलाइन भी दे दी है। ये डेडलाइन है उनको जवाब देने की, उनसे सवाल पूछे गए हैं और सवालों के जवाब उनको 5 जनवरी तक देने होंगे। लखनऊ के हजरतगंज थाने का ये केस है जहां ये दर्ज है, और 5 जनवरी तक अब सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को यहां जवाब देना होगा। राहुल गांधी पर राष्ट्र विरोधी बयान का आरोप लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता जो हैं इस समय फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनसे जवाब तलब किया गया है जो उनको देना है 5 जनवरी तक। और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि राहुल और ये जो उनका विवादास्पद बयान है वो आखिरकार कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ। डेट थी, तिथि 15 जनवरी साल 2025, यानी इसी साल के शुरुआत में ही राहुल गांधी एक ऐसा बयान दे देते हैं जिसके बाद ये जो मामला है वो चला जाता है थाने, थाने के बाद कोर्ट, और कोर्ट ने मांगा है अब जवाब। राहुल गांधी के बयान पर हुआ क्या कि राहुल गांधी पार्टी मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में पहुंचे। वहां जब वो संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिस पर वो फंस गए। राहुल ने कहा कि भाजपा, संघ और ये जो संवैधानिक व्यवस्था है उस पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए। क्या कहा राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने कहा कि वी आर नाउ फाइटिंग द बीजेपी, द आरएसएस एंड द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। तो ये आरोप लगा है बीजेपी की तरफ से भी, और साथ ही साथ जो दूसरा पक्ष है उसने कहा है कि राहुल गांधी का ये जो बयान है वो राष्ट्र विरोधी है। अब कोर्ट क्या कह रहा है? कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि आप हमें इसका जवाब दीजिए, उसके बाद सुनवाई जो है वो शुरू होगी। तो सुनवाई कहाँ होगी? लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में ये सुनवाई होगी, और इंडियन स्टेट की व्याख्या को बनाया गया है यहाँ आधार, यानी कि जो इंडियन स्टेट में जो बातें कही गई हैं जिसको हर भारतीय नागरिक को पालन करना चाहिए, उसको आधार बना के जो केस है वो दर्ज किया गया है। इंडियन स्टेट में सिर्फ सत्ताधारी दल नहीं, संसद, न्यायपालिका, समूची संवैधानिक व्यवस्था शामिल होती है, और देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध ये राहुल गांधी के बयान को देखा जा रहा है। तो अब बताते हैं आपको कि जो राहुल गांधी अब जो फंस गए हैं, आखिरकार शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाया है, क्या आधार बनाया है। आपको बताएं कि राहुल का जो ये बयान है वो कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि ये राष्ट्र विरोधी है, यानी कि राष्ट्र के मूल्यों के खिलाफ है, और जानबूझकर यानी कि सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान राहुल गांधी देते हैं, और सोच समझकर ये बयान निकलता है। ऐसा नहीं है कि जबान फिसल गई, राहुल गांधी ने बड़ी सोच समझकर ये बात कही है, और बयान जो है भारत और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है, ये कहना है शिकायतकर्ता का। और शिकायतकर्ता ने ये भी कहा है अपने दलीलों में कि जनता को यहाँ गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, इसके साथ साथ देश को अस्थिर करने की भी बड़ी साजिश यहाँ राहुल गांधी के बयान के बाद की गई। राहुल के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के केस की मांग यहाँ की गई है, और मौजूदा नेताओं ने
नहीं किया बयान का विरोध, यानी कि जो मौजूदा वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने राहुल के इस बयान का समर्थन किया है। विरोध ना करने का मतलब यह है कि आप बयान का समर्थन कर रहे हैं, ये कहना है शिकायतकर्ता का। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो राहुल गांधी के इस मामले को और तफ्तीश से जानेंगे और विस्तार से जानेंगे। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ, देखते रहिए न्यूज पंच। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHD+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH हिंगोस मसाला। मसाले सच MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, अंकल, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद न्यूज पंच में एक बार फिर आपका स्वागत। और ब्रेक से जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि कैसे राहुल गांधी ने जो 15 जनवरी 2025 को कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में बयान दिया, उस बयान जो है वो कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने मांगा है राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं से जवाब, और ये जवाब देना है उनको 5 जनवरी तक। लेकिन आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि राहुल गांधी की जो बयानबाजी है ना, वो कोई नई नहीं है और कोर्ट में जाने का मामला भी कोई नया नहीं है। राहुल का इससे पुराना नाता रहा है, रिश्ता रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि कहां कहां राहुल का कोर्ट से पुराना नाता रहा है। लखनऊ में आपको बताएं कि वीर सावरकर पर एक विवादित बयान का केस चल रहा है। इसके बाद हाथरस की बात कर लेते हैं। हाथरस की MP MLA कोर्ट में मानहानि का आरोप राहुल गांधी पर है। इसके साथ साथ कोर्ट से दोषमुक्त युवकों को बताया आरोपी। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी का जो ये कोर्ट से नाता है ना, बहुत पुराना है। कई बयानों में राहुल गांधी फंसते रहे हैं और ये भी जो बयान 15 जनवरी 2025 को दिया, कहा जा रहा है कि सोचा समझा बयान है और राष्ट्रद्रोह का आरोप यहां शिकायतकर्ता राहुल गांधी पे लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि 5 जनवरी तक राहुल गांधी अपने पक्ष में क्या जवाब देते हैं। इसी के साथ न्यूज पंच में आज के लिए इतना ही।